राजनीतिक मेहमानों के साथ मनोज यादव, सबसे पहले सवाल आपसे ही पूछ रही हूं। जब गठबंधन की राजनीति को लेकर, सीटों को लेकर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि विधानसभा में हर पार्टी स्वतंत्र है। अब आपके मन मुताबिक आपको सीट नहीं मिली तो आपने किस तरह से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है, तो क्या ये माने कि गठबंधन के प्यार की ये पहली तकरार है, पहली दरार पड़ी है? बिल्कुल पूजा में कि ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है और कांग्रेस ये चाहती है कि उसकी वाहवाही हो, उसके लिए तालियां बजे, तो उसको फिर दोनों हाथों का समावेश होना चाहिए ना, और वो कांग्रेस कर नहीं पा रही है। मैंने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में कहा था कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस को क्या बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जनाधार है बीजेपी के पास, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जो पहले टर्म की 17 से 22 की बात हो या 22 से 8 की बात हो, बीजेपी बहुमत में है, फिर भी हिस्सेदारी देने में कहाँ पीछे? ना चुनाव से पहले गठबंधन में सीटें देने से पीछे। तभी तो संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जितने भी दल है वो उनके साथ इंटैक्ट हैं, और वो जो उनकी ताकत बन गई वही जो उन्होंने त्याग की भावना को बनाया। क्या कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आती है क्या? कांग्रेस को कौन सा अहंकार है? क्या पिछली बार 50 सीटें ज्यादा मध्य प्रदेश में थी क्या बहुमत से? अगर थी तो उसको अकेले लड़ना चाहिए, अगर नहीं थी और बैसाखी के सहारे ही सरकार बनी, इसके बाद अपने ही बेगाने हो गए, तो दूसरे से क्या शिकायत कर रहे हो? क्या अजय राय जी बता रहे हैं कि भैया आपका एक विधायक था, हमने तो आपको दिया था, आप संभाल के रख नहीं पाए, और हम पे आरोप लगाते कि वो बीजेपी में चला गया, क्या हमने समर्थन आपको नहीं दिया क्या? ये बातें स्पष्ट करती हैं पूजा जी कि कांग्रेस के अंदर अहंकार का जो वो धागा है वो बड़ा कड़क हो जाता है, और वो कड़कपन में पता नहीं कौन कौन से डिसीजन लेने लगते हैं। कहने को सुनने को तो ये भी आया है कि ये मैनेजर बड़े इनके बेकार हैं, चाहे मैनेजर वो मुख्यमंत्री के रूप में हो या दूसरी पार्टी से बात करने के रूप में हो, वो पता नहीं नेतृत्व को क्या बता देते हैं कि बस आपकी आंधी आने वाली है, सुनामी आने वाली है और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में भाषा भी अनेक है, बोली भी अनेक है, और खान पान भी हर तरीके का है, और राजनीतिक विचारधारा का भी समावेश अनेक अनेक तरीके से। तो कांग्रेस नहीं समझना चाहती ना समझे। हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे नेतृत्व ने इस बात को पूजा जी कह दिया कि हम अब 2024 के चुनाव में आपको वैसे ही जवाब देंगे जैसा जवाब आपने हमको 2023 के चुनाव में दिया है। तो गठबंधन कैसे चलेगा मनोज जी? हमारी शर्तों पे चलेगा। अगर आपको मेरी शर्त नहीं मंजूर तो हमें आपकी शर्त नहीं मंजूर, हम अपनी शर्तों पे करेंगे, हम अपने हिसाब से सीटें देंगे, हम अपने हिसाब से आपको प्रत्याशी बताएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी रास्ते पे खुश, हम अपने रास्ते पे खुश। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। और एक बात पूजा जी बड़ी कह दूं जो शायद कांग्रेस को सुननी चाहिए, मैंने बीजेपी का उदाहरण देके बताया। 10 साल से वो सत्ता में है, कई स्टेट में सत्ता में है, और इसी जुगाड़ से सत्ता में है। क्या जुगाड़ की राजनीति भी नहीं आपको समझ में आ रही? अरे जिस दिन आप ताकतवर हो जाना, जिस दिन आपके पास बहुमत हो जाएगा, मत किसी को पूछना। हम तो पिछले भी रिकॉर्ड के बारे में स्पष्ट है, मैं कुछ कहने को इसलिए ज्यादा मेरे पास नहीं, राजीव जी ने विश्लेषण कर दिया तमाम सारी बातों का, अब मेरे पास बताने को नहीं। लेकिन आप स्पष्ट बताओ, 10 साल हमने यूपीए की सरकार को बिना शर्त के गठबंधन समर्थन दिया और इनकी सरकार चली, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? आज बीजेपी जो पनप गई पूरे देश में, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो कांग्रेस की नीतियां हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जो कि उनको महत्व मिलना चाहिए था। जी।